ये पोलिस, हाँ एक मिनट रुकना। ये दो टॉपिक एक और है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये किडनी खराबी की एक ये भी वजह है। एक होता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ये होता है किडनी के अंदर सिस्ट बननी शुरू हो जाती है, पॉलीसिस्टिक। जब सिस्ट बननी शुरू हो जाती है तो नेफ्रॉन के फंक्शन को ये रिस्ट्रिक्ट करेंगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि पॉलीसिस्टिक किडनी, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी होती है, सिस्टिक आपका लिवर भी हो सकता है। तो ये पॉलीसिस्टिक छोटे छोटे स्मॉल सिस्टिक पॉइंट बन जाते हैं, जिसमें आपका हम तो पॉलीसिस्टिक किडनी में, पॉलीसिस्टिक ओवरीज में रेडियम, कार्सी, ट्यूबर, मेडोरिनम, थूजा, एपस बहुत अच्छा, और नेटम हमारा तो कसरत से इस्तेमाल होता है। जैसे ओवरी में हम साथ ओफोरिनम भी देते हैं। तो यहाँ जो है जो मैं तो वही प्रोसेस करता हूँ, लेकिन हमारे दोस्त हैं डॉक्टर जाजरी साहब, उन्होंने एक और दवाई कहा है कि उनकी एक्सपीरियंस में थी, क्रीसोल, कि वो पॉलीसिस्टिक किडनी में, और कॉल्चिकम नई कोई उसमें जो जिलियन ने लिखा है कि कॉल्चिकम भी जो है वो पॉलीसिस्टिक को ठीक करती है। लेकिन पॉलीसिस्टिक बेसिक दो वजह से बनती है, ये ध्यान में रखें। इसकी जो पॉजिटिव फैक्टर हमने समझा, जहाँ भी सिस्ट बनेगी या वो टीबी होगी या साइकोसिस होगी। ये जो पानी के पॉकेट बनते हैं ना, ये साइकोसिस बनाता है। ये जो पानी के पॉकेट बनते हैं ना, ये टीबी बनाती है कहीं भी, ये ध्यान में रखें। टीबी ये पॉकेट बनाएगी, साइकोसिस ये पॉकेट बनाएगी, क्योंकि सेल के अंदर ये पानी डालता है। टीबी पानी डाल, आपने सुना होगा फेफड़ों में पानी पड़ गया, गोडे में पानी पड़ गया, तो फिर जहां पानी आना शुरू होगा तो फिर एपस है, फिर नाइट्रोम्योर है, ठीक है, फिर एपस है, फिर नाइट्रोम्योर है, फिर वो कॉजेस फैक्टर है, थूजा है, मेडोरिनम है, ट्यूबरक्लोनियम है, वो है, ठीक है जी। और मैलिग्नेंसी है कि फिर कोई कैंसर हो सकता है, तो इसको मैं बीच में पहले भी डिस्कस कर गया कि कोई कैंसर भी हो सकता है। कैंसर तीनों जगह हो सकता है, ये ध्यान में रखें। प्री रीनल काज भी हो सकती है, रीनल काज भी हो सकती है, और पोस्ट नेजल काज भी हो सकती है, पोस्ट रीनल काज भी हो सकती है। तो कहीं मैलिग्नेंसी बनती है तो फिर हम मैलिग्नेंसी को ट्रीट करें। आगे चलेंगे, वो चार्ट ला यार उस वाला, ये आगे इसको थोड़ा बड़ा करें। ऑटोइम्यून किडनी डिजीज क्या है जी? Autoimmune kidney disorders are conditions in which the immune system mistakenly target and damage the kidney. Some common autoimmune kidney disease disorders include, क्या करता है? mistakenly किडनी पे अटैक करेगा, उसको डैमेज करेगा। अब पहली वजह क्या कहता है कि ये एक हमारी डिजीज है, जिसको मैं अगले लेक्चर में मेरी आएगी, मैं लूपस को डिस्कस करूंगा। लूपस बेसिकली एक ऐसी बीमारी है ऑटोइम्यून के अंदर कि जो डिफरेंट ऑर्गन पे अटैक करती है, ना सिर्फ किडनी, ये और भी कई जगह कर सकती है, स्किन पे करती है और बहुत सारी जोड़ों पे करती है। ये जो लूपस है इसको कहते हैं SLE भी कहते हैं, सिस्टेमिक लूपस, SLE। तो ये जो है ये बेसिकली वो कहता है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटस SLE वेयर द इम्यून सिस्टम अटैक्स वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। वो सिर्फ हमने बेशुमार जगह पढ़ा कि गट पे किया, अब एक हार्ट पे भी हम करेंगे, हार्ट पे किया और किसी जगह ब्रेन पे किया। ये कहता है जो SLE है ये जिस्म के बेशुमार हिस्सों पे बेजा वक्त अटैक कर सकती है, ठीक है, जिसको SLE कहते हैं। वो कहते हैं SLE जो है ना वो बहुत जगह करते तो किडनी पे भी अटैक कर देते, किडनी को भी डैमेज करती। सेकंड जो है वो कहता है जो मोस्ट कॉमन इस वक्त दुनिया में ऑटोइम्यून नेफ्रोपैथी है वो है IgA नेफ्रोपैथी, इसको बर्जर भी कहते हैं ये डिजीज को। IgA हीमोग्लोबिन एंटीबॉडीज का है। ये जो आपका हीमोग्लोबिन वो होता ये है कि इसमें डिफरेंट फंक्शन है। इसमें वो कहता है दिस कैरेक्टराइज बाय द बिल्ट ऑफ द IG एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडीज होती हैं, IG एंटीबॉडीज होती हैं, वो गुर्दे में आके बैठ जाती हैं, खुद बैठ के वहां स्टोर कर लेती हैं, बैठना शुरू बैठेगी
जब वो बैठना शुरू हो जाएंगी तो नेफ्रॉन का फंक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जिस कदर वो बैठेंगी इस कदर रिस्ट्रिक्शन होती जाएगी, और वो क्या करेगी, फिर वो जो निज़ाम है जो फिल्ट्रेशन का, जो ग्लोमरस का काम है फिल्ट्रेशन करना, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। उसको कहते हैं बिल्ट अप। बिल्ट अप का मतलब है एंटीबॉडी बिल्ट अप इन द किडनी लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज। तो उसमें जो पहले में हमने कहा था वो सिर्फ गुर्दे को डैमेज कर रही थी एंटीबॉडी, उसको डिस्ट्रॉय कर, ये आके बजाते खुद वहां बैठ गई। अब इसका तरीका ये है कि हमने इसको यहाँ से ड्रेन भी करना है। एक तो पीछे इम्यून सिस्टम को हमने ठीक करना है, और दूसरा यहाँ जो एंटीबॉडी है उनको बाहर वहां से निकालना है। जैसे मैंने आगे केस आपको बताया था वो उसका, जिसमें मैंने कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल। अब यहाँ ड्रेन करने के लिए हमारे पास लेक्सिस है, हमारे पास परसटीला है, हमारे पास जिंकम है, ये क्या करते हैं, बॉडी से ड्रेनेज करती है। तो सिमिल्टेनियसली हमने ये काम करना है कि यहाँ से एंटीबॉडीज आई चीज को यहाँ से ड्रेन करना है मेडिसिन के साथ, पीछे हमने इम्यून सिस्टम की जो वजह बनी है उस वजह को एड्रेस करना। अब वजह बहुत कॉमनली मैं आपको बताऊं कि एड्रेस हो सकती है कि आप ब्लड कल्चर कराएं और यूरिन कल्चर कराएं, तो आपको वो कोई ना कोई बैक्टीरिया मिलेगा जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उसने बजाय उस जरासीम को मारने के अपने हेल्दी टिश्यूज को मारना शुरू कर। बहुत इजीली शनाख्त हो जाती है उसकी, कोई ना कोई ऐसा। और फिर वैक्सीनेशन बड़ा अमल है, जितनी भी वैक्सीनेशन है सारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, और सारी में ये हो सकता है कि इम्यून सिस्टम अगर वीक है तो मिस्टेकनली वो बॉडी के किसी हिस्से पे अटैक कर सकती है। तो मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस बनाएं कि आप एंटीडोट करें वैक्सीनेशन को, और ये प्रैक्टिस बनाएं कि आइडेंटिफाई करें कि किस बैक्टीरिया की वजह से ये एक्टिवेट हुआ। मसलन एच पेलोरी की वजह से हुआ, मसलन इकोलाई की वजह से हुआ, मसलन क्लेमेडिया की वजह से हुआ, मसलन गोनोरिया की वजह से हुआ, मसलन टीबी की वजह से हुआ, मसलन टाइफाइड की वजह से हुआ, इंट्राकोकस की वजह से हुआ, फंगल की वजह से हुआ, पैरासाइट की वजह से हुआ, किस वजह से एक्टिवेट हुआ, वो वजह पकड़ी जा सकती है। अक्सर जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे मिलता है अननोन कॉज। अननोन कॉज नहीं हो सकता, लॉ ऑफ नेचर ही फेल है जब अननोन। मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन कॉज तो है, अननोन नहीं है। जब हमें पता नहीं लगता तो हम इसको लेबल करते हैं अननोन कॉज है जी। जब हमें नहीं पता तो हम कहते हैं अननोन कॉज है। कॉज है, ये तो हो ही नहीं सकता, कानून फितरत के खिलाफ है कि कॉज नहीं तो बीमारी कहां से आ गई। कॉज तो है, और यही साइंस है कि आप कॉज को पकड़ें। मैंने आपको कहा ना कि कॉज पकड़ा जा सकता है, किस वजह से एक्टिवेट हुआ, उस एक्टिवेशन को तो पकड़े ना। फिर मिस्टेक हुई ना, पहले जो एक्टिव हुआ फिर मिस्टेक हुई। एक्टिव किस वजह, जब आप उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को, उस फंगल पैरासाइट को आप पकड़ लेंगे ना, फिर जब आप उसको कमजोर करेंगे, जैसे वैक्सीन दी जाती है, आप उसी का रिसोर्स जब देंगे तो वो कमजोर होगा, वो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, तो फिर वो राइट डायरेक्शन में अटैक करेगा। ठीक है जी।